आज हम सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड को 5 मिनट में खत्म करेंगे। बात कुछ ऐसी है कि इंसानी दुनिया और राक्षसी दुनिया के बीच में गेट्स ओपन होने लग गए हैं, जहाँ से खूंखार मॉन्स्टर्स आते हैं और इंसानों को मारते हैं। इन राक्षसों को रोकने के लिए कुछ इंसान में जादुई शक्तियां पैदा हुई है, जिन्हें हम हंटर्स कहते हैं। इन हंटर्स को इनकी शक्तियों के आधार पर इनको रैंक दिया गया है। जो सबसे शक्तिशाली हंटर्स होते हैं वो एस रैंक होते हैं, फिर उसके नीचे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर लास्ट में ई रैंक हंटर, जो कि सबसे कमजोर हंटर होते हैं। एक बार किसी इंसान की जादुई शक्ति पैदा होगी, ना उसे बढ़ाया जा सकता है ना उसे घटाया जा सकता है। अगर ए रैंक हंटर है, ना वो एस पे जा सकता है ना बी पे जा सकता है, वो ए ही पे रहेगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर है संग जिनवू, जो कि ई रैंक हंटर है, और ये जिस भी रेड में जाता है घायल होके आता है और सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। संग जिनवू ये हंटर की जॉब इसलिए करता है क्योंकि इसके पिता लापता हैं। इसकी माता को इंटरनल स्लीप की बीमारी है, जिसे हम कोमा भी कहते हैं, और संग जिनवू की एक छोटी बहन भी है, जिसको पढ़ाई का खर्चा संग जिनवू को ही देखना पड़ता है। इसीलिए वो हर दिन अपना जान जोखिम में डालकर डंजन में रेड्स पर जाता है और घायल होता है, और सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लोगों को क्या पता उसकी ये मजबूरी है जो ये डंजन में आता है। एपिसोड में जिनवू अपनी टीम के साथ ई रैंक डंजन में रेड पर जाता है, जहाँ पर वो केवल एक छोटी सी मामूली सी तलवार लेकर जाता है। वह सोचता है कुछ ना हो उससे तो बढ़िया ये छोटी सी तलवार ही सही है, जिससे कुछ तो बचा जा सकता है। जैसे ही संग जिनवू लड़ाई करता है एक मॉन्स्टर के साथ, उसकी तलवार टूट जाती है और वह घायल हो जाता है। फिर जल्दी से बी रैंक हीलर ली जूही उसके पास आती है, और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है। उसे ठीक करती है और उसे सलाह देती है, तुम क्यों ना ये हंटर की जॉब छोड़ दो और अच्छी खासी जॉब करो। फिर संग जिनवू सोचता है अपनी मजबूरी की वो ये जॉब क्यों कर रहा है, इसीलिए वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है, और उतने ही देर में सारे हंटर्स मॉन्स्टर को मार देते हैं। सारे राक्षसों को मारने के बाद स्टोन कलेक्ट करते हैं, और कुछ हंटर्स को उनको गुप्त रास्ता दिखता है, और वो बोलते हैं कि हमें आगे चलना चाहिए और आगे और राक्षस मिलेंगे, उनको मारकर हमें और स्टोन्स मिल सकते हैं। फिर कैप्टन बोलता है कि नहीं, हमें हंटर के एसोसिएशन से पूछना चाहिए कि हमें आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और कुछ हंटर बोलते हैं हमें हंटर एसोसिएशन से पूछने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पे वोटिंग कराते हैं, जो सबसे ज्यादा बहुमत होगी, बहुमत हमें मिलेगी तो हम आगे चलेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हम वापस घर चले जाएंगे। तो फिर वोटिंग होती है, और 6 लोग बोलते हैं हमें आगे चलना चाहिए और 6 लोग बोलते हैं हमें आगे नहीं चलना चाहिए। और लास्ट में बचता है हमारा संग जिनवू, और उससे पूछा जाता है क्या हमें आगे चलना चाहिए। तो फिर वो मन ही मन में सोचता है कि हाँ यार, मेरी मजबूरी तो है, मेरे को पैसे की आवश्यकता तो है। फिर वो हाँ बोल देता अपनी मजबूरी के कारण। टीम का कैप्टन संग चिवू, जो कि एक सी रैंक हंटर है, वो डिसाइड करता है कि हमें अंदर जाना चाहिए वोटों के आधार पर। टीम जब गुप्त दरवाजे को खोलती है तो वो बहुत बड़े आलीशान और डरावने मंदिर के अंदर पहुंचते हैं। वो पहुंचते ही मंदिर का भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और सारे के सारे हंटर डर जाते हैं। उनके साथ ये पहली बार होता है। उस मंदिर की बनावट किसी प्राचीन पूजा स्थल जैसी है, जहाँ चारों ओर विशाल पत्थर की मूर्तियां खड़ी हैं। और संग जिनवू देखता है मंदिर के बिल्कुल केंद्र में एक विशाल सिंहासन है, जहाँ पर एक पत्थर की मूर्ति बैठी हुई है, और मंदिर के दीवार पर कुछ रूल लिखे हुए हैं। पहला रूल, भगवान की इबादत करो। दूसरा रूल, भगवान की तारीफ करो। तीसरा रूल, भगवान पे भरोसा रखो। सारे के सारे हंटर इस नोट को पढ़ते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं। तभी अचानक एक हंटर घबरा कर मंदिर से बाहर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचता है, मंदिर की एक मूर्ति अपने आंखों से तेज लेजर छोड़ती है और उसका सिर उड़ा देती है। पूरे मंदिर में हड़कंप मच जाता है। हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लग जाते हैं, लेकिन मूर्तियां उन सबको एक एक करके मौत के घाट उतारने लगती है। जिनवू, जो कि सबसे कमजोर था, वह अचानक से शांत हो जाता है, और वह ध्यान से उन 3 नियमों को दोबारा पढ़ता है और समझ जाता है भगवान को मौत को दावत ही देना है। वह चिल्लाता है और सब लोग झुक जाओ नीचे, खड़े मत हो। तो जो हंटर जिनवू की बात मानकर घुटनों पे के बल नीचे झुक जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो भागते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। सबको लगता है कि वो बच गए, लेकिन तभी मंदिर के बीच में सिंहासन पर बैठी विशाल मूर्ति धीरे धीरे उठने लगती है। उस मूर्ति के चेहरे पर एक विशाल शैतानी खौफनाक मुस्कान उभरती है, जो किसी की भी रूह कांप जाती है। जिनवू वो घुटने के बल झुका हुआ है, और उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ है। वह पूरी तरह कांप रहा है। उसे एहसास होता है कि वह डंजन कोई सामान्य मिशन नहीं है, बल्कि एक मौत का जाल है। वह मूर्ति अपनी जगह से खड़ी होकर उन लोगों की ओर धीरे धीरे बढ़ती है, जो डर के कारण
सारे लोग घबराने लग जाते हैं। इतने ही देर में ये एपिसोड खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं बचे हुए हंटर बच पाते हैं कि नहीं बच पाते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, लाइक और सब्सक्राइब कर देना।